एवरीवन, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन। हमारे चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। इसका कितने तरीके से इसका यूज होता है, कब इसका यूज नाउन की तरह होता है, कब इसका यूज एडजेक्टिव की तरह होता है, कब इसका यूज वर्ब की तरह होता है, कब इसका यूज एडवर्ब की तरह यूज होता है। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको दिखेगा V1 प्लस ING की फॉर्म में, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING लगा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। और यह कितने तरीके से यूज होता है, नाउन की तरह एक्ट करता है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, वर्ब की तरह बिहेव करता है और एडवर्ब की तरह बिहेव करता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में एक एक करके सबके बारे में विस्तार में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका नेचर जानना पड़ता है कि किसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आया कहाँ से। देखिए, वर्ब फॉर्म किस तरह से होता है, मेनली फाइव टाइप से पाया जाता है वर्ब फॉर्म किसी भी वर्ब का। देखिए, फर्स्ट फॉर्म होता है V1 आपका। मान लीजिए प्ले एक वर्ब है, प्ले मतलब खेलना। देखिए, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, प्ले यानी बेस फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म को प्लेड हो गया। सेकेंड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट यानी V2 पास्ट टेंस। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है ना, उसको हम लोग V2 बोलते हैं। देखिए, थर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, और यह V4 को ही V1 प्लस ING फॉर्म बोलते हैं, जैसा प्लेइंग। देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए, और फिफ्थ फॉर्म V5 को बोलते हैं V1 प्लस S या ES, जो जुड़ के क्या बना, प्लेज यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो देखिए, आज हम लोग क्या सीखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो इस तरह से किसी भी वर्ब का फॉर्म चलता है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए, आज हम लोग क्या सीखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट हम लोग जा रहे हैं सीखने नाउन की तरह किस तरह काम करता है। तो देखिए, नाउन की तरह किस तरह काम करता है। देखिए, फर्स्ट यूज क्या देखेंगे, नाउन की तरह। फर्स्ट यूज क्या है, नाउन। पहला क्या, नाउन। चलिए, नाउन की तरह किस तरह काम करता है। देखिए, फर्स्ट यूज V1 प्लस ING जब नाउन की तरह काम करेगा वह जेरेंड होगा। क्या होगा, जेरेंड। नाउन की तरह काम करेगा, जब ING फॉर्म लगेगा तो वह जेरेंड का काम करेगा। अब जब एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जब नाउन की तरह कोई काम करता है उसका फंक्शन क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। क्या 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 काम करेगा, या तो आप मान लीजिए सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। नाउन जब भी यूज होगा सेंटेंस में, जब भी यूज होगा या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। देखिए, आप यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, स्मोक। स्मोक हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING हम लोग जोड़ दिए तो क्या हो गया, स्मोकिंग। स्मोकिंग। तो देखिए, स्मोकिंग आपका हो गया नाउन। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए, यह आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यह आपका नाउन है, और नाउन किस फॉर्म में है, जेरेंड के फॉर्म में। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से फर्स्ट यूज होगा, मतलब V1 प्लस ING नाउन की तरह जो जेरेंड होता है। देखिए, आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इस तरह से यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए, प्ले आपका वर्ब हो गया, प्ले आपका वर्ब हो गया, उसमें हम लोग ING जोड़ दिए तो क्या बन गया, प्लेइंग। तो प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। प्लेइंग आपका क्या है, आपका नाउन है। प्लेइंग क्या है आपका, नाउन है। यहाँ पर प्लेइंग क्या है आपका, नाउन है। तो प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से यूज करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, आई लाइक प्लेइंग। देखिए, पता करना है कि यह प्लेइंग यहाँ पे नाउन है कि नहीं। देखिए, हम लोग क्या बोले थे, नाउन आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है या तो ऑब्जेक्ट रूप में। देखिए, आई लाइक वाट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वाट से आई लाइक वाट, यह वाट का रिप्लाई दे रहा है। वाट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपका नाउन का रिप्लाई देगा, आई लाइक वाट। तो यह नाउन है। नाउन में भी क्या, ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है। तो मुझे खेलना पसंद है। देखिए, ING फॉर्म आया, यह भी नाउन की तरह काम करा, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, मुझे खेलना पसंद है। तो इस तरह से यूज होगा। उसके बाद देखिए, यू वांट डांसिंग। देखिए, यहाँ पे भी कैसे, यू वांट वाट से क्वेश्चन कीजिए
तो व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, डांसिंग होगा। तो डांसिंग आपका नाउन है, तो क्या है, डांसिंग आपका नाउन है। तो यू व्हाट डांसिंग, डांसिंग क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है नाउन। तो आप नृत्य करना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट यूज इस तरह से हम लोग सीखें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, किस तरह से नाउन हुआ वो देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए सेकेंड यूज देखते हैं, एडजेक्टिव की तरह किस तरह से काम करता है। सेकेंड यूज हम लोग देखेंगे क्या, एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह काम करता है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सेकेंड यूज क्या है, एडजेक्टिव की तरह। देखिए दे टोल्ड अ बोरिंग स्टोरी। देखिए यहाँ पे बोरिंग, आपका बोरिंग है, आपका एडजेक्टिव है। बोरिंग क्या है, आपका एडजेक्टिव। आप कैसे जानिएगा आपका एडजेक्टिव है, जब आर्टिकल आया है। देखिए आर्टिकल किसके लिए प्रयोग होता है, हमेशा नाउन के लिए। यहाँ पे स्टोरी आपका नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताता है, उसका क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो आपका बोरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरह से बोरिंग क्या है, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म है ना, तो V1 प्लस आईएनजी फॉर्म क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो दे टोल्ड अ बोरिंग स्टोरी, उसने एक एकदम बोरिंग स्टोरी सुनाई, मतलब पकाओ उबाओ कहानी सुनाई। तो इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे बोरिंग आपका एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू आर एन इंटरेस्टिंग पर्सन। देखिए यहाँ पे एन आया है, मतलब आर्टिकल आया पर्सन के लिए, और इंटरेस्टिंग आपका यहाँ पे क्या है, आपका एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग आपका क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है आपका, एडजेक्टिव। देखिए पर्सन आपका नाउन हो गया, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव है। तो आप एक दिलचस्प व्यक्ति हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, यू आर इंटरेस्टिंग पर्सन, मतलब आप एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव है। देखिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आई साव अ स्लीपिंग डॉग। देखिए डॉग आपका यहाँ पे नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, आपका एडजेक्टिव। तो स्लीपिंग यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हुआ। आर्टिकल, और आर्टिकल डॉग के लिए आया है, आ डॉग। मैंने एक सोता हुआ कुत्ता देखा, आई साव अ स्लीपिंग डॉग। तो इस तरह से एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। अब देखिए थर्ड यूज हम लोग देखते हैं वर्ब की तरह। क्या यूज देखेंगे, वर्ब की तरह किस तरह से यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए थर्ड यूज में वर्ब की तरह किस तरह से काम करेगा। देखिए यहाँ पे प्लेइंग आपका वर्ब है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। वो कैसे, देखिए आर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, आर क्या हेल्पिंग वर्ब को हेल्प कर रहा है, कौन, प्लेइंग। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्या कर रहे हैं, मतलब अभी आपका एक्टिविटी क्या है, खेलना। कुछ भी वर्ब क्या बताता है, कुछ क्रिया बताता है कि काम अभी क्या चल रहा है, शुरू है, कहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन, वो पता चलता है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, सो यहाँ पे प्लेइंग आपका वर्ब है, ठीक ना दोस्तों। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पूजा इज डूइंग हर वर्क, मतलब पूजा अपना काम कर रही है। देखिए यहाँ पे डूइंग आपका इसका वर्ब है, मतलब हेल्प कर रही है काम करने में। तो इस तरह से वर्ब की तरह प्रयोग होगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, आई एम ईटिंग फूड। देखिए ईटिंग, मतलब ईटिंग क्या है, आपका वर्ब है। ईटिंग मतलब ईटिंग खाने का काम हो रहा है, कुछ भी काम हो तो वह वर्ब होता है, खाने का काम। तो देखिए खाना आपका क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखिए वर्ब का हो गया, अब हम लोग सीखते हैं एडवर्ब का प्रयोग किस तरह से होगा। एडवर्ब अब लास्ट बचा है। देखिए एडवर्ब का प्रयोग, देखिए यू क्राइड सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए एडवर्ब को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ के जैसा। हाउ से क्वेश्चन की, हाउ का क्वेश्चन कीजिए। यू क्राइड हाउ, यू क्राइड हाउ, हाउ 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 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सिंगिंग। यू क्राइड हाउ आर सिंगिंग। देखिए आप गाना गाते गाते रो दिए, मतलब हाउ कैसे रोए, गाना गाते गाते रोए। कैसे का मतलब क्वेश्चन कीजिए, कैसे। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, आप कैसे रोए, गाना गाते गाते। तो यहाँ पे सिंगिंग आपका एडवर्ब है, और आपका क्राइड आपका वर्ब है। जो वर्ब की विशेषता बताता है क्या होता है, एडवर्ब होता है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, यहाँ पे सिंगिंग आपका एडवर्ब है। तो इस तरह से फर्स्ट यूज होगा। देखिए एडवर्ब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, यू हैव सीन अ कार बर्निंग। देखिए हैव सीन
आपने कार जलते हुए देखी होगी। देखिए सीन 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 को किसका, सीन आपका वर्ब है, उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, बर्निंग। बर्निंग मतलब जलते हुए, आपने कार जलते हुए देखा होगा। तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, आपका बर्निंग बता रहा है। बर्निंग तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है, आपका एडवर्ब। यहाँ पे आपका बर्निंग आपका एडवर्ब हुआ, तो इस तरह से यूज होगा। अब देखिए आई साव आ डॉग बार्किंग, मैंने एक कुत्ते को भौंकते हुए देखा। तो साव, साव क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब की क्वालिफाई कौन कर रहा है, बार्किंग कर रहा है। तो बार्किंग यहाँ पे क्या होगा, बार्किंग हो जाएगा एडवर्ब। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या देखें, V1 प्लस ING का यूज किस तरह से हम लोग देखें। पहला नाउन की तरह देखें, दूसरा एडजेक्टिव की तरह देखें, तीसरा क्या देखें, एडवर्ब की तरह देखें, और चौथा देखें वर्ब की तरह देखें। और एक यूज होता है वाइल के साथ होता है, एक यूज होता है वाइल के साथ होता है, वाइल प्लस V1 प्लस ING, ये भी यूज होता है। वाइल डांसिंग, वाइल प्लेइंग, ये भी होता है, वाइल के साथ प्रयोग होता है। तो ये यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कई वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए। तो आज हम लोग क्या देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना यूज होता है वही देखें, वाइल वाला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ तक, सो बाय बाय।